महाराज जी, मांस मदिरा खाना पीना गलत बताया गया है। पर महाराज जी, बहुत सारे लोग सब खाते पीते हैं, पर उनके पास धन दौलत है खूब, ऐसा क्यों महाराज जी? तो क्या धन दौलत होना कोई सौभाग्य का बात है क्या? सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पूर्व के पुण्य के बल से धन मिलता है, और वर्तमान में जो मांस मछली खा रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनका जब पूर्व का पुण्य खत्म होगा तब पता चल जाएगा। और विद्वान या विवेकवान बुद्धिमान परिणाम को देखता है, वर्तमान को नहीं देखता है, परिणाम को देखता है। मरोगे तो तुम्हारा शरीर जाएगा तुम्हारे साथ, बैंक बैलेंस जाएगा है, क्या जाएगा फिर? इसके लिए जो पाप कर्म किए वो जाएगा। जो बकरा खा रहे हो, गाय खा रहे हो, भैंसा खा रहे हो, सुअर खा रहे हो, वो तो परिणाम तुम्हारा दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। पैसा होना कोई खास बात थोड़ी है। पैसा तो कसाई के पास भी है, पापियों के पास भी है। पैसा खास बात नहीं। शांति, आनंद, परिणाम। बुद्धिमान वही भैया जो परिणाम को देखता है। परिणाम क्या? अच्छा, तुम्हारे शरीर को एक चिमटी से अभी हम नोचे ऐसे, आपको कष्ट होगा ना? तो फिर क्या पशु पक्षियों को कष्ट नहीं होता? उनको जो भूंज के खाते हो, उनका जो मांस खाते हो, आप मान लो कह दो कि हम नहीं काटते हैं, लेकिन आप उसके हिस्सेदार तो हुए। अगर आप मांस खाना बंद कर दो तो काटना बंद कर देगा। आप खरीदते हैं तो आप हिस्सेदार हैं उसके। तीन को बराबर फल मिलता है, कर्ता, अनुमोदक और प्रेरक। प्रेरणा देने वाला और करने वाला और उसकी सहायता करने वाला, अनुमोदन। तो खाना अनुमोदन हुआ, आपको वही दंड मिलेगा। तो इसलिए धन होना कोई अच्छी बात थोड़ी है कि धन है तो अच्छी बात है, नहीं। धर्म है तो अच्छी बात है। धर्म से चल रहा है, आज धन नहीं लेकिन कल ये सुखी होगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से चल रहे थे तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और दुर्योधन अधर्म से चल रहा था, खूब वैभव सब, लेकिन 100 के 100 मारे गए। और 5 के बाल बाका भी नहीं हुआ, 5 के 5 बचे रहे। पांडव 5 के 5 बचे रहे। तो धर्मात्मा पुरुष की जय, जो अधर्म करता है उसका नाश होता ही है। ये अधर्म है। अच्छा, मदिरा पीने से लाभ क्या? हमें एक लाभ बता दो। शराब पिए अधिकतर लड़खड़ाते देखे गए। शराब पीकर अधिकतर नाली और वैसे, अच्छा, उसमें दिमाग में अगर क्रोध आ गया तो आप हिंसा भी कर दोगे। बेविचार आ गया, क्योंकि विवेक है नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उससे। और शरीर के अंगों की हानि होती है। लीवर है, किडनी है, दिल है, आते हैं, इन पर फर्क पड़ता है। मुझे लगता है शराब में 1% भी अगर कोई लाभ दिखाई दे, लौकिक या पारलौकिक, तो आप हमें बताओ। बल अध्यात्म में बल है, संयम में बल है, ब्रह्मचर्य में बल है। अगर हम संयम से चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, अध्यात्म से चल रहे हैं, तो हम तुम्हें परास्त कर सकते हैं। क्या दूसरे का मांस खा के, दूसरे के शरीर को खा करके तुम अपने शरीर को तुम बहुत मोटा कर सकते हो, लेकिन आध्यात्म बलवान नहीं हो सकते। हमारे ब्रह्म ऋषि ऐसे ऐसे होते थे, हड्डी हड्डी होती थी, लेकिन पूरा राज्य कांपता था जिस राज्य में चले जाते थे। क्यों? अध्यात्म बल। तो हमें लगता है गंदी बातें मत करो। न शराब में आनंद है, न पराई बहनी बिटिया के छेड़ने में आनंद है, न मांस खाने में आनंद है, और न जुआ खेलने में। और यही चीजें हम मना करते हैं। अच्छा, जुआ खेलकर आज तक कौन अरबपति बन गया है? अगर 1 पॉइंट में तुम विजय प्राप्त होते तो 10 पॉइंट में तुम हार जाते हो और तुम्हारा सर्वनाश हो जाता है। कोई हमें बताओ, मदिरा पी के, मांस खा के, बेविचार करके, कहीं भी आज बेविचार कर लिया, बच गए, लेकिन वो आदत तुम्हें ऐसी जगह फंसाएगी कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही गंदी बातें हम आप लोगों को मना करते हैं। शराब मत पियो, पराई बहन बेटी को गंदी दृष्टि से मत देखो, दूसरों का मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो, धर्म से घूस मत खाओ, धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। वही बात हम आपको बताते। धन से शांति होती है क्या? धन क्या शांति का विषय है क्या? अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन किस काम का? तो इसलिए भाई उधर मत जाओ। खाते हो क्या मांस? बिल्कुल मत खाला। और जो हमारे पास आओ, हम प्रार्थना करते हैं कि छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़, किसी जीव को दुख मत दो यार। इतने 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर को लगते हैं, 56, इनमें पावर ही नहीं है।
कैसी बात करते हो? जीव जंतुओं को जीने दो यार, इनकी हत्या मत करो। वो सब अपने आप सृष्टि के क्रम में जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ये तुम्हारा खाने का राक्षसों को है, ये राक्षसों को है ये, लेकिन तुम मनुष्य हो यार, राक्षस तो नहीं हो। लेकिन प्रायः आजकल वीआईपी वही है, और अगर बढ़िया हाथ पैर धुलवा के और टाट पट्टी में बैठाल के और खीर पूड़ी पवाई जाए तो बोले बेइज्जती हो गई। बड़ा समाज का विकृत रूप होता जा रहा है। वो कहते हैं कि हम धरती को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं तो रोड पे घूमेंगे मुर्गे और हम। हाँ, जब तुम्हारा बैलेंस होगा नरक में तब तुम्हें पता चलेगा भी। नरक भी तो बना है बैलेंस। ऐसे ही जो गुंडागर्दी करते ना, और ये जब फंसते हैं और जब 2-2, 3-3 पुलिस वालों के एक साथ डंडे चलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो ज्यादा उद्दंडता करते हैं, जब पिटते हैं ना, फिर वो कहते चलते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए। आप वो कान पकड़ करके जब पीट करके चलते हैं तो अपने आप आ जाते हैं। तो हमें लगता है अधर्माचरण का परिणाम दुख ही होगा। धन है तो कोई बात खास बात नहीं है, धर्म है तो खास बात है। धर्म से चलो, धन प्रधानता वस्तु की नहीं।